मेरे प्यारे दोस्तों, मैं BMW ट्रिक वाले रौनक सर आज फिर से लेके आ चुका हूं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और आप लोग जानते हैं एसएससी के मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू या सीएचएसएल का, उसका जो इंग्लिश का जो लेवल होता है ना, काफी टफ होता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका आ गया है, बहुत ही प्यारा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में। इसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और इसमें BMW ट्रिक का भी हम यूटिलाइज करूंगा, और इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है द फ्लोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, 4 खंडों में क्या करना है जी, बांटना है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, और खंडों को क्या करना है जी, पता लगाना है। दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, कि किस खंड में, किस टुकड़ा में ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, उसको मुझे क्या करना है जी, पता लगाना है। और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पर देखिए कर रहा है क्वेश्चन, थ्रू आउट माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड मेनी इंपोर्टेंट स्टोरीज एंड interviewed numerous individuals which allow me to share important information and insight with my leaders। इसका मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, समझिए। मेरा करियर है ना, एक जर्नलिस्ट के रूप में क्या है जी, बाहर आया है, और मैंने बहुत सारे इंपोर्टेंट स्टोरीज को क्या किया है जी, कवर्ड किया है, और बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों का क्या किया है जी, इंटरव्यू लिया है, जो मुझे अनुमति देता है इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, महत्वपूर्ण सूचना को, और अपने इनसाइट्स को, अंतर्दृष्टि को अपने लीडर के साथ क्या करें जी, शेयर करें। आइए इसको बनाने के लिए मैं यहां, और मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहां एक कॉमन सेंस का यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखिए समझिए, यहां पर थ्रू आउट माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट। देखिए यहां पर जर्नलिस्ट क्या है जी, यहाँ ह्यूमन बींग है। क्या है दोस्तों, ह्यूमन बींग है। और यहाँ इज क्या है जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आप जानते हैं क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं जी, 2। आइए पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम हिंट से लेते हैं। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहला क्या होता है जी, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा क्या होता है जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट को पता लगाने के लिए यहाँ मेरे पास एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र क्या है ट्रिक है, BMW ट्रिक। यहाँ देखिए FAN, फैन बॉयज। एफ से क्या होगा जी, 4। ए से क्या होगा, एंड। एन से क्या होगा, नॉर। पी से क्या होगा, बट। ओ से क्या होगा, और। वाई से क्या होगा, 8। और एस से क्या होगा, सो। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज में हमारा 7 कंजक्शन होता है। कितना कंजक्शन होता है जी, 7 कंजक्शन होते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कितने कंजक्शन होते हैं, जो बच जाता है ना कोऑर्डिनेट वाला, वो सब सबऑर्डिनेट होता है। समझे कि नहीं जी। जैसे हम इफ कह दें, ऑनलेस कह दें, एज सुन एज कह दें, एज कह दें, बिकॉज कह दें, वेन कह दें, हाउ कह दें, ये सब क्या है जी, ये सब मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब आप जान गए हैं, तो मेरा एज सुन एज क्या है जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आप जानते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो सब्जेक्ट है क्या है जी, यहां पर देखिए, यहां पर ये आई है, आई किसके लिए, पर्सन के लिए यूज हुआ है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट मेरा ह्यूमन बीइंग है, तो इसके लिए मेरा ये देखिए, यहां पर विच मेरा क्या है जी, विच मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये क्या है जी, मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है दोस्त। तो यहां पर जब हम जानते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का यहां पर सब्जेक्ट मेरा ह्यूमन बीइंग है,
तो विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, निर्जीव पदार्थ के लिए करते हैं। पर्सन के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? हु का। विच का प्रयोग नहीं कर सकते, किसका प्रयोग करेंगे यहाँ? हु का। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कवर्ड मेरा क्या है जी? ये मेरा पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर अलाउ भी मेरा क्या होगा जी? प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब भी क्या होगा? पास्ट टेंस में होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? V2 लिखेंगे, अलाउड। तो मेरा गलती कहाँ है, इसको पता लगाइए। अब 4 गो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में देखिए गलती किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? आई कवर्ड मेनी इंपोर्टेंट स्टोरीज एंड, ये तो मेरा सही है। बी में देखिए टू शेयर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट्स विथ माय लीडर्स, ये भी सही है। फिर कहता है थ्रू आउट माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू न्यूमरस इंडिविजुअल्स, यहाँ पर देखिए विच लगा दिया है, विच तो जन्म नहीं होगा क्योंकि हो होगा, यहाँ अलाउ नहीं होगा, अलाउड होगा, V2 होगा। तो अब मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा जी? डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जी? डी होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में।